मित्रांनो, राहुल गांधींनी ज्या दिवशीपासून एक पत्रकार परिषद घेतली आहे की देशाच्या राजकारणामध्ये मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. कशा पद्धतीने इलेक्शन कमिशनला हाताशी धरून मतदानाची चोरी केली जाते आणि त्यांनी बँगलोरमधल्या एका मतदारसंघात मधीपुरा मतदारसंघामध्ये कशा प्रकारे फ्रॉड केला गेला हे त्यांनी त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पुरावे मीडियासमोर दाखवत त्या ठिकाणी सिद्ध करून दाखवले. आणि त्यानंतर काही प्रसार माध्यमांचे लोकांनी त्या ठिकाणी क्रॉस चेक करून देखील बघितलं, तर कदाचित राहुल गांधी जे सांगतायत त्या दाव्यांमध्ये बरेचसे तथ्य आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बऱ्याच अंशी हा मोठा गदारोळ निर्माण झालाय आणि त्यानंतर जो आता बिहारची विधानसभा निवडणूक होणार आहे त्या संदर्भाने देखील मोठी चर्चा देशाच्या एकंदरीत राजकारणात निर्माण झाली. ज्या पद्धतीने तिथे पुन्हा एकदा मतदान नोंदणी होते आणि जवळपास 60 लाखापेक्षा अधिकच्या लोकांची नावं वगळली गेली आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं कारण न देता किंवा त्याला कुठल्या प्रकारचं कारण देण्याची गरज नाही असं इलेक्शन कमिशनने सांगून त्या ठिकाणी त्या लोकांची नावं वगळली. याच्यावरती आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव रोज पत्रकार परिषद घेऊन काही दावे किंवा काही गोष्टी समोर ठेवत असतात. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एक अत्यंत गंभीर बाब मीडियासमोर ठेवली आणि त्यांनी तो रिसर्च तिथे मीडियासमोर दाखवला देखील आहे की की विजय सिन्हा जे बिहारचे उपमुख्यमंत्री त्यांचे स्वतःचे दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघामधून त्यांच्याकडे दोन मतदान कार्ड आहे. लखीसराय विधानसभा मतदारसंघातही त्यांचं नाव आहे, बाकीपूर विधानसभा मतदारसंघात देखील त्यांचं नाव आहे. तर मित्रांनो, बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांचंच अशा प्रकारे दोन दोन मतदारसंघातनं त्यांच्याकडे जर मतदान कार्ड असेल तर तुम्ही बाकी काय परिस्थिती आहे हे तुम्ही याचा विचार करू शकता. एकंदरीत तेजस्वी यादवांनी काय महत्वाचे दावे या पत्रकार परिषदेत केले ते तुम्ही हा संपूर्ण व्हिडिओ बघितला पाहिजे. किया जा रहा है। आप सब लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो हम लोगों ने रिसर्च किया है और चीज़ें जो सामने आई हैं, आप खुलासा कह सकते हैं या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑपरेटर हैं पहला जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। एक मिनट पहले वो वाले में जाओ, दिस वाले। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए और जूम करो। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे। ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज़ किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ आप। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है ये उसमें। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा पेज जाओ।
ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का है। ऊपर जाना, जूम करो, ये बांकीपुर का है। तो बांकीपुर का दो है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। अब दूसरा पे जाओ, दूसरा पे जाओ। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। दूसरा देखिए, दूसरा पेज पे जाओ, दूसरा ये हटाओ ना, वोटर लिस्ट वाला। ये देखिए, इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, ईपीआईसी नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ। अब ऑनलाइन चल के चेक करते हैं दोनों ईपीआईसी नंबर, ताकि प्रमाणित हो जाए। अब ऑनलाइन चेक किया जाए। ये लखीसराय का डालो, हम बाद में ईपीआईसी वगैरह डिटेल अभी दे देंगे आप लोगों को। आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड। ये कहाँ का है? लखीसराय का। अब बांकीपुर का लगाओ, ईपीआईसी नंबर डिटेल है यहाँ। अब बांकीपुर का लगाया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या? दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, एक में एज है 57 और एक में एस 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं, ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका। और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो। अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है।
और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, दो जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। दो एपिक नंबर, दो अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग, कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में, फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन, तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में दो वोट बनाए हैं, यानी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? 8 तारीख तक आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई,
अब इंतजार करते कल, इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये एसआईआर की बात कर रहे हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कुछ बिंदु जो हम लोगों ने कई बार जो है रेस किए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि पहले आप नाम से ही सर्च कर सकते थे। जो इन लोगों ने सूची जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई है, और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फलना के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते ही। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रहिए करोड़ों लोगों का। पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अब इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया। इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफ़ी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हो गई है। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि आयोग डिजिटल वोटर रोल देने की बजाय स्कैन की हुई इमेज वाली रोल दे रहा है, जिससे डेटा एनालाइज करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कम अवधि है। और यही नहीं, ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया, और कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज़्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है।
और हमारे साथ मुकुंद जी हैं। हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना है, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये उसमें मेंबर भी हैं। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे। और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है, और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है। अब 1 अगस्त को डाउनलोड की हुई फाइल और आज की डाउनलोड की हुई फाइल, फॉर्मेट का साइज में भारी अंतर है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग उसका जो है चेक कर सकते हैं। तो हम बार बार ये कह रहे थे, जो आपत्ति हमारी है फिर से हम आप लोगों के सामने दोहराना चाहते हैं, ताकि बात जो है लोगों तक पहुंच सके, लोग जनता भी जान सके, जागरूक भी हो सके। पहली बात एएसडी लिस्ट का खेल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एएसडी लिस्ट देंगे, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड मतदाताओं का विवरणी रहेगा। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है, और ना नाम हटाने का कारण है। सवाल है, जब पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दूसरी बात, बिना आदेश दस्तावेज मांगना। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनके बेटे बेटी पोते से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई है? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है, और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। नवनवीन व्हिडिओज बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.